मजबूरी का नाम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन या नीतीश को फिर सीएम बनाने का मिशन। राहुल गांधी के कृष्ण कन्हैया क्या डुबो देंगे आरजेडी की नैया। दिल्ली की हार से मिला बूस्टर, अब कांग्रेस के बीजेपी जैसे तेवर। अभी तक तो बिहार में यही होता था कि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में पत्ता भी लालू यादव की मर्जी से हिलता था, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने लालू यादव से पूछे बगैर इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए कि पूरी आरजेडी हिल गई है। और अब तो राहुल गांधी के बिहार वाले कृष्ण कन्हैया यानी बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और राहुल के फेवरेट कन्हैया कुमार ने खुलकर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे तेवर जो न तो तेजस्वी यादव को पसंद आ रहे हैं और न ही लालू यादव को और न ही आरजेडी के समर्थकों को। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के बिहार प्रभारी से जब पूछा गया कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा, क्या तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसके जवाब में कृष्णा लावरू ने जो कहा वो महाविस्फोटक है। कृष्णा ने कहा कि जब गठबंधन के तमाम घटक दलों की बैठक होगी, सीट के बारे में चर्चा होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा, इस पर कोई टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। इस बयान को हल्के में मत लीजिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मीटिंग के बाद ही कृष्णा ने ये बात कही है। कांग्रेस का ये स्टैंड तब है जबकि मोतिहारी में आरजेडी के मुखिया लालू यादव कह चुके हैं कि कोई माइका लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब है कि 1990 से जो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सत्ता से बाहर है, जिस कांग्रेस पार्टी का 1990 से आज तक कोई भी नेता बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया, उस कांग्रेस पार्टी में इतनी राजनीतिक शक्ति कहां से आ गई कि वो आरजेडी की सरपरस्ती में फिलहाल होकर भी दम भर रही है और कह रही है कि सीएम पद पर तो फैसला बाद में होगा। अब कांग्रेस को ये हिम्मत कहां से आई वो भी जान लीजिए। कांग्रेस को ये हिम्मत मिली है दिल्ली विधानसभा चुनाव से। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ पाई, मगर उसने जिस तरह आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुँचाया है, उसने इतना एहसास तो सबको करा दिया है कि क्षेत्रीय दलों को अगर अपने अपने राज्य में राज करना है तो बिना कांग्रेस के ये मुमकिन नहीं है। और इसी सिद्धांत के दम पर कांग्रेस का पहला प्रयोग बिहार में होने जा रहा है। और जिस इफ्तार पार्टी को प्रेम और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, वहाँ भी कांग्रेस ने मैसेज दे दिया है। लालू यादव ने आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी रखी थी। इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए थे, लेकिन कन्हैया कुमार और बिहार कांग्रेस प्रभारी इस इफ्तार पार्टी में नहीं आए। अब सवाल है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस आखिर लालू यादव से कितनी सीटें मांग रही है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि लालू यादव को राजनीतिक रूप से कैसे राहुल गांधी ने परेशान किया है। बिहार के सोर्सेज बताते हैं कि कृष्णा लावरू से पहले बिहार कांग्रेस में ये रिवाज था कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष या बिहार प्रभारी बनता था वो लालू यादव के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराता था। मगर करीब एक महीने के बाद भी ना तो लालू यादव की ओर से और ना ही कृष्णा लावरू की ओर से किसी तरह की मीटिंग की बात की गई। इतना ही नहीं, बिहार का कांग्रेस अध्यक्ष भी बदल दिया गया और अध्यक्ष बदलना राहुल की इसी आक्रामक नीति का हिस्सा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की चुनावी साल में ही छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह राजेश कुमार को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो कि बिहार कांग्रेस के चौथे दलित अध्यक्ष हैं। और राजेश कुमार के तेवर भी कम नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस लालू यादव की आरजेडी के साथ तो लड़ेगी, लेकिन ये बात उन्होंने ऐसे कही जैसे आरजेडी पर कोई एहसान कर रहे हो। सुनिए। ये हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस आखिर कितनी सीटों पर दावा ठोक रही है और बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 243 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 70 सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान में भी जुटी है। इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में आरजेडी ही बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। आंकड़े भी यही कहते हैं कि आरजेडी आज की तारीख में बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक इसकी सबसे बड़ी वजह भी है। कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ेगी ये तो साफ कर दिया गया है, लेकिन गठबंधन में इतनी सिरदर्दी के साथ लालू यादव ने इससे पहले कभी चुनाव की तैयारी नहीं की। लालू यादव को जितनी टेंशन बीजेपी और जेडीयू नहीं दे रहे, उससे ज्यादा का सिरदर्द कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन लालू यादव सियासत के बहुत पुराने चाणक्य हैं, उन्हें हर चक्रव्यूह तोड़ना आता है। और अगर लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले बीजेपी और जेडीयू से नहीं, कांग्रेस से पार पाना होगा।